चलो फिजिक्स में आगे देखो। अभी हम बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाता है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाता है। अब उसके बाद देखो, हम लोग पहले से जानते हैं कि जो हमारा चुंबक है, अगर दो चुंबक को हम एक जगह रखें, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल के पास है। इसका मतलब कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा ना। अभी बताए थे विपरीत प्रकृति का अगर पोल है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है, यानी इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस दोनों के बीच आकर्षण क्यों होता है, ये लोग ये चीज तो हम क्लास 10 से ही रटते आ रहे हैं कि अगर दो विपरीत प्रकृति का चीज है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्यों ऐसा होता है, कोई कारण तो इसका होगा। एक कंडीशन ये लेते हैं कि हमारे पास ये दो चुंबक है, बहुत प्योर कॉन्सेप्ट है, इसको समझो। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसको उल्टा देते हैं, इसका ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका साउथ पोल इसके साउथ पोल के पास है, यानी दोनों एक ही चीज है, ये भी दक्षिणी ध्रुव, ये भी दक्षिणी ध्रुव, ये एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था दोनों के बीच। तो देखो क्या कारण है इसका। अभी हम बताए थे कि जो हमारा चुंबक है उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहां से कहां तक जाता है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। ये उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव तक आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव तक आएगा, उत्तरी ध्रुव से निकला और दक्षिणी ध्रुव तक आ गया। अब देखो डायरेक्शन किस तरफ होगा, उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है, इस तरफ आ रहा है ऐसे, और इसमें क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। यहाँ पर इधर से निकल रहा है, उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है, दक्षिणी ध्रुव में जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और एक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये एक दूसरे को नहीं काट सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार पूछा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं। एग्जाम में पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो यहाँ से लिखना है। देखो हम समझा रहे हैं इसको। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटता है, क्योंकि जो कटान बिंदु होता है, ये कटान बिंदु है, कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा प्राप्त होता है, जो कि असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, चुंबकीय क्षेत्र का केवल एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका कारण यही लिखेंगे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो असंभव है। ये आंसर लिखना है इसका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। अब देखो, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर से निकल के इस तरफ आ रहा था। अभी तो हम दो ही निकाले हैं, तीसरा भी तो निकल सकता है ना, बहुत सारा निकलता है, इधर से भी तो तीसरा आ सकता है। अब देखो क्या हो रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखा को तो काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना। अगर 3 में नहीं काटता तो 4 में काटता, 5 में काटता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखा बढ़ाते जाएंगे, तो ये देख रहे हैं एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। लेकिन हम तो प्रॉपर्टी पढ़े थे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकता, यहाँ देख रहे हैं कि काट सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्या होगा कि जब नहीं काट सकता है तो इसको जाने के लिए भी रास्ता चाहिए, और इसको जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। दोनों में कोई कॉन्टैक्ट ना हो तभी तो नहीं काटेगा, दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए तभी तो नहीं काटेगा। क्योंकि इधर से भी निकलेगा, देखो इधर से निकलेगा ऐसे आएगा, और इधर से भी निकल के ऐसे आएगा, दोनों काट देगा एक दूसरे को। जबकि नियम यह है कि काटना नहीं चाहिए, वो नहीं काटता। तो इसी के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए कि हमारा इसको भी जाने के लिए रास्ता चाहिए, इसको भी जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेगा। दूर हटेगा तो इसको भी रास्ता मिल जाता है जाने का, इसको भी रास्ता मिल जाता है जाने का। इसीलिए यही प्योर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दो समान प्रकृति का, देखो ये भी दक्षिणी ध्रुव था, ये भी दक्षिणी ध्रुव था, तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों एक ही ध्रुव है जिसके बीच प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है।
नियम हमारा ये कहता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, इसीलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटना शुरू कर देता है। इसके लिए ये एक दूसरे को धक्का देता है, ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, ताकि इसके बीच में रास्ता मिल पाए और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अलग अलग निकल सके, एक दूसरे को ना काटे। अब देखो इसमें दोनों अलग अलग प्रकृति का है। यहाँ पे भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव तक आएगा इस तरह से, और यहाँ पे भी उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव तक जाएगा। अब देखो उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है, इधर दक्षिणी ध्रुव में आ रहा है, यहां पर भी उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है और ये दक्षिणी ध्रुव में जा रहा है। अब क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा चाहता है कि वो कम से कम दूरी तय करे, मिनिमम दूरी तय करे। तो मिनिमम दूरी में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। तो अब देखो कि यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा, ये उत्तरी ध्रुव है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रहा है, इसको दक्षिणी ध्रुव तक जाने के लिए इतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो ये चाहेगा कि हम इतना दूरी तय ना करके हम सीधा यहीं दक्षिणी ध्रुव के पास चले जाएं। दक्षिणी ध्रुव भी तो बगल में ही है ना, तो यहाँ उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव तक जाने लगता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा का ये गुण है कि वो न्यूनतम दूरी तय करना चाहता है, और न्यूनतम दूरी तय करने के लिए वो चाहेगा कि यहाँ से निकल के इतना लंबा रास्ता तय करने के बदले हम सीधे उत्तरी ध्रुव से निकलकर इस दक्षिणी ध्रुव में चले जाएं। इस कंडीशन में क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव तक जाने लगेगा यहाँ से, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा अपने तरफ, क्योंकि यहाँ से निकल के यहाँ तक जा रहा है, इसके बीच बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच क्लोज लूप बन रहा है, घिरा हुआ क्षेत्र बन रहा है, तो इसके बीच क्या होने लगता है, आकर्षण। यही कारण है कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब दो विपरीत प्रकृति का आवेश होता है या दो विपरीत प्रकृति का पोल होता है तो उसके बीच आकर्षण होता है। आकर्षण का यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा न्यूनतम दूरी तय करना चाहता है, और न्यूनतम दूरी तय तभी करेगा जबकि इसके नजदीक में चुंबकीय क्षेत्र और उसके बीच आकर्षण हो जाए। ठीक है, इतना लिख लो कारण, ये क्वेश्चन का आंसर भी लिख लेना, हम बता दिए।